Hello everyone, how are you? I hope you would be fine. This is Anand and I welcome you all from the core of my heart in my YouTube channel, that is Anand English Classes. Today we are going to discuss a very important topic of adverb chapter, and that is already. So let's get started. Use of already. Already is used in the sense of before now. Already का प्रयोग हम लोग अभी से पहले के अर्थ में करते हैं, ठीक है, और या बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट. पास्ट में किसी एक पर्टिकुलर खास समय के पहले के अर्थ में ऑलरेडी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है. ये एक एडवर्ब है, इट इज़ एन एडवर्ब एंड इट इज़ यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इसका प्रयोग हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं, ठीक है. यानी क्या क्या सीखे इस चीज़ से कि ऑलरेडी का मतलब अभी से पहले, यानी कि वर्णित या सोचे हुए समय के पहले या पहले से ही के अर्थ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है, ठीक है, और ये एक एडवर्ब है. चलिए नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं. इस स्लाइड में हम कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे और एग्जाम्पल से ऑलरेडी का प्रयोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है. चलिए क्या है इसमें कि ऑलरेडी का प्रयोग हम जिस वर्ड को मॉडिफाई करते हैं उसके पहले करते हैं, ठीक है. जिस भी वर्ड को मॉडिफाई करते हैं उससे पहले हम लोग ऑलरेडी का प्रयोग करेंगे. जैसे देखिए, ही हैज़ ऑलरेडी लर्नड हिज लेसन. उसने पहले से ही अपने लेसन को याद कर रखा है. या सी हैज़ ऑलरेडी फिनिश्ड हर टास्क, ठीक ना. फिनिश कर, वह पहले से ही अपने काम को, अपने होमवर्क को, अपने टास्क को पूरा कर चुकी है. तो पूरा किसको किए, पहले से ही. कौन है पहले से ही, किसको पहले से क्या कर रखी है, तो फिनिश कर रखी है है ना. तो फिनिश को क्वालिफाई कर रहा है कि कब, तो पहले से ही, तो उसके पहले ऑलरेडी आया. ऐसे वी गॉट देयर अर्ली, हम लोग वहाँ पहले ही पहुँच गए. बट ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट, लेकिन वह पहले ही वहाँ से जा चुका था, ठीक ना. तो लेफ्ट को क्वालिफाई कर रहा है कि कब, तो पहले से ही. तो लेफ्ट के पहले ऑलरेडी आके लग गया, ठीक है. चलिए नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं. इस ऑलरेडी का ही दूसरा यूज़ है कि इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज. ऑलरेडी का प्रयोग हम लोग सरप्राइज को बताने के लिए भी करते हैं, लेकिन कैसे, किस चीज़ के लिए सरप्राइज, डैट समथिंग हैज़ हैपेंड सो सून और सो अर्ली, कि कोई चीज़ जो है वो काफ़ी पहले, काफ़ी जल्दी या काफ़ी पहले हो गया है. इस बात के आश्चर्य को बताने के लिए हम लोग ऑलरेडी का प्रयोग करते हैं. जैसे इज़ इट 8 o'clock ऑलरेडी, क्या अभी पहले से ही 8 बज चुके हैं. तो इस आश्चर्य को बताने के लिए हम लोग ऑलरेडी का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, पहले से ही के अर्थ में. चलिए नेक्स्ट स्लाइड. यूज़ नंबर 3, इसका क्या है कि यूज टू एम्फसाइज दैट अ सिचुएशन और प्रॉब्लम एग्जिस्ट्स, कि ये जोड़ देने के लिए, एम्फसाइज मतलब जोड़ देने के लिए प्रयोग किया जाता है. किस चीज़ को जोड़ देने के लिए, कि डैट अ सिचुएशन और अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट, कि कोई परिस्थिति अभी भी विद्यमान है, मौजूद है, ठीक है. जैसे बोलते हैं ही इज़ ऑलरेडी लेट, यानी कि ये जो परिस्थिति है ये पहले से ही विद्यमान है. ही इज़ ऑलरेडी लेट यानी ही इज़ लेट, वह लेट है, और ही इज़ ऑलरेडी लेट मतलब वह पहले से ही लेट है, ठीक है. चलिए कुछ नोट को देखते हैं. नोट नंबर 1 है कि नॉट प्लस ऑलरेडी इज़ नॉट यूज्ड बट नॉट प्लस येट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नॉट ऑलरेडी. यानी कि नॉट ऑलरेडी जो है, नॉट ऑलरेडी और नॉट येट, ये दो चीज़ है. नॉट ऑलरेडी बराबर नॉट येट, ठीक है. तो ये दोनों में क्या है कि नॉट के साथ में येट का प्रयोग होता है, लेकिन नॉट के साथ में ऑलरेडी का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है. नॉट प्लस ऑलरेडी का प्रयोग नहीं होता है और नॉट प्लस येट के साथ में एक साथ में प्रयोग होता है. इस बात को याद रखेंगे. नॉट येट के साथ में नॉट का प्रयोग होता है, लेकिन ऑलरेडी के साथ में नॉट का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है. जैसे देखिए बोलते हैं सेंटेंस, द न्यू शॉप हैज़ नॉट बीन ओपनड ऑलरेडी. द न्यू शॉप हैज़ नॉट बीन ओपनड ऑलरेडी, कि पहले से ही नया शॉप नहीं खुला है, लेकिन ये नॉट के साथ में ऑलरेडी का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है, ठीक है.
लेकिन इसी अर्थ में अगर बोलना होगा तो हम सही नॉट के साथ में येट का प्रयोग करके करेंगे। जैसे बोलेंगे कि द न्यू शॉप हैज़ नॉट बीन ओपनड येट। क्या मतलब हुआ कि अभी तक, पहले से ही नहीं, अभी तक। ये ऑलरेडी मतलब पहले से ही, तो पहले से ही का प्रयोग नहीं होता है। निगेटिव के अर्थ में के साथ में हम अभी तक का प्रयोग करते हैं, यानी येट का प्रयोग करते हैं। तो क्या मीनिंग हो गया कि अभी तक नए शॉप को नहीं खोला गया है। द न्यू शॉप हैज़ नॉट बीन ओपनड येट, ये सेंटेंस सही होगा। ठीक है, चलिए नोट नंबर 2 देखते हैं। ऑलरेडी इज मेड ऑफ द 2 डिफरेंट वर्ड्स, ऑल एंड रेडी। 2 वर्ड है, एक ऑलरेडी ALREADY और दूसरा है ऑलरेडी READY। ठीक ना, ये AL है, ये ALLREADY अलग अलग है। ठीक ना, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर में नहीं है। ठीक ना, ये ऑलरेडी अलग अलग वर्ड है और ये ऑलरेडी अलग वर्ड है। ठीक है, चलिए वही बात है यहाँ पर कि एक दूसरे के जगह पे इन दोनों का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही अलग अलग वर्ड हैं। जैसे बोलते हैं आर यू ऑल रेडी, क्या आप सबके सब रेडी हो, तो ये सेंटेंस यहाँ पर सही है। लेकिन इस बात को यदि बोलना चाहेंगे तो आर यू ऑलरेडी का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए तो आशा करते हैं आप लोग को ये ऑलरेडी टॉपिक समझ में आया होगा और ऑलरेडी में डिफरेंस भी समझ में आया होगा, है ना। दूसरी बात कि नॉट के साथ में ऑलरेडी का प्रयोग नहीं करते हैं, नॉट के साथ में येट का प्रयोग करना पड़ता है उस अर्थ में, ये बात भी समझ में आया होगा। कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल भी आपके दिमाग में बैठा होगा और इसका अर्थ आपके दिमाग में हमने कोशिश किया है कि आपके दिमाग में बैठ जाए। और अगर ऐसा हुआ है या हो पाया है तो आप कृपा करके हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें। और इसके बावजूद भी अगर आप हमारे कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आनंद इंग्लिश क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें, फिर आपसे मैं उस ऐप में मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।